नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू विद्या 24 द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग। तो जिस नोटिफिकेशन का आप लोग इतने टाइम से वेट कर रहे थे वो नोटिफिकेशन एसएससी ने रिलीज कर दिया है। एसएससी सीएचएसएल 2022 नोटिफिकेशन। तो जितने भी स्टूडेंट 10+2 कर चुके हैं उन लोगों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसकी हेल्प से वो बहुत कम समय में सीधा क्या पा सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं जितने भी क्वेश्चन आपके माइंड में है एसएससी सीएचएल से रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चन आपके माइंड में है उन सबको मैं एक एक करके आंसर करूंगा कि सर क्या इसका ओवरव्यू है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, चाहे फिर हम एजुकेशन की बात करें, एज की बात करें, क्या एज में वहां पर हमें कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, पोस्ट कौन कौन सी होने वाली है, हमारा सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, सर क्या इसके लिए मुझे कोई फी पे करनी पड़ेगी, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी सैलरी कितनी रहेगी, और लास्ट में हम जानेंगे कि किस तरीके से हमें एसएससी सीएचएसएल के लिए इस बार प्रिपरेशन करनी है ताकि हमारा इस साल सिलेक्शन हो सके। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस पूरे नोटिफिकेशन को हम देखते हैं, जो भी चीजें हमारे लिए समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम का ओवरव्यू ले लेते हैं। क्या बताया गया है यहाँ पर, एग्जाम नेम एसएससी सीएचएसएल। सीएचएसएल स्टैंड फॉर कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। कंडक्टिंग बोर्डिंग, तो कंडक्टिंग बोर्डिंग कौन रहेगा, कौन इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है, ऑब्वियसली एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जो हमारे एग्जाम का लेवल है वो क्या है, वो एक नेशनल लेवल एग्जाम है। साथ ही अगर यहाँ पर बात करें एग्जाम फ्रीक्वेंसी की, तो हर साल इस एनुअली है इसकी एग्जाम फ्रीक्वेंसी, यानी कि एसएससी हर साल इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और साथ ही साथ आपका एसएससी सीएचएसएल को भी हर साल एसएससी कंडक्ट करवाता है। यहीं पर बात कर जाए एग्जाम मोड की, तो एग्जाम मोड कैसे रहने वाला है। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उन्हें 3 टीयर में बांटा गया है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। अगर टीयर 1 की आप बात करते हैं वो क्या है, ऑनलाइन एग्जाम है, यानी कि जहां पर आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि 110% क्या रहने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछे जाएंगे। और यहां पर अगर आप बात करें टीयर 2 की, तो टीयर 2 कैसा रहता है, आपका ऑफलाइन पेपर रहता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है, यानी कि पेन पेपर मोड आपका रहने वाला है। वहीं पर आप बात करें टीयर 3 की, तो टीयर 3 पर्टिकुलर पोस्ट के लिए होने वाला है। वो पोस्ट मैं आपको बताऊंगा आगे कि किन पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होने वाला है या फिर किन पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होने वाला है। एग्जाम ड्यूरेशन क्या रहेगा सर, टीयर 1 के लिए 60 मिनट्स, टीयर 2 के लिए भी आपको 60 मिनट दिए जाएंगे, और टीयर 3 आपका जो होगा 15 मिनट्स का होगा। ये उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि जनरल कैटेगरी से या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आगे हम देखेंगे जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर क्या कुछ एडिशनल बेनिफिट देखने को मिलते हैं या फिर क्या उनके लिए रिजर्वेशन रखा गया है। एग्जाम पर्पस, एग्जाम का पर्पस क्या है यहाँ पर, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर पोस्ट ऑफ एलडीसी, जीएसए, पीए, एसए एंड डीईओ। तो क्यों इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जा रहा है, ताकि किन के लिए सिलेक्शन किया जा सके, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट और डीईओ यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर। इनकी जो पोस्ट की सिलेक्शन होने वाला है वो अलग अलग मिनिस्ट्री, अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया जाएगा। वहीं पर एग्जाम लैंग्वेज की बात करेंगे तो एग्जाम लैंग्वेज कैसे होने वाली है, आप अपना एग्जाम चाहें तो इंग्लिश में भी दे सकते हैं, आप चाहें तो अपना एग्जाम हिंदी लैंग्वेज में भी दे सकते हैं। वहीं पर ऑफिशियल वेबसाइट बताई गई www.ssc.nic.in, तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आई होप आपको ओवरव्यू बिल्कुल क्लियर हो गया होगा जो नोटिफिकेशन है आपका। आइए जो जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस नोटिफिकेशन वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट क्या है, एसएससी सीएचएसएल 2022 एग्जाम डेट। जब भी हम यहाँ पर किसी भी नोटिफिकेशन की बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वहां पर हमारे लिए क्या हो जाता है, डेट। क्या डेट उस नोटिफिकेशन में हमें बताई गई है, तो डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अपनी सबमिट करने वाले हैं उसकी डेट क्या बताई गई, 1 Feb 2022 टू 7 March 2022, यानी कि जिस दिन आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया 1 फरवरी 2022 को, उसी दिन से आप क्या कर सकते हैं, अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और कब तक आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, 7 मार्च 2022, 7 मार्च 2022 तक आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जैसे अभी हमने देखा 1 फरवरी से लेकर 7 मार्च 2022 तक के आपका जो पोर्टल है वो ओपन रहने वाला है आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, और रात 11 बजे तक के ये पोर्टल ओपन रहेगा।
वहीं पर बात करें लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फी पेमेंट, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन फी भी होने वाली है। अगर आप अपनी एप्लीकेशन फी ऑनलाइन पे करते हैं तो उसकी लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है 8 मार्च 2022, 8 मार्च 2022 तक के आप अपनी एप्लीकेशन फी सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, लेकिन अगर आप अपनी एप्लीकेशन फी ऑनलाइन पे ना करके ऑफलाइन करना चाहते हैं तो वो आपको किसके थ्रू, एक चालान के थ्रू आपको पे करनी होगी, और उस चालान को आप लास्ट डेट कब तक के उसे जनरेट करवा सकते हैं, 9 मार्च 2022 तक के उस चालान को आप जनरेट करा सकते हैं। और उस चालान के थ्रू द लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान, और उस चालान के थ्रू आप अपनी पेमेंट कब तक कर सकते हैं, उसके लिए लास्ट डेट क्या रखी गई, 10 मार्च 2022 तक की आपके लिए उसकी डेट रखी गई है। डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, तो आप सभी लोगों को पता होगा जब हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो कुछ ना कुछ वहां से हमसे मिस्टेक हो जाती है, तो उसी मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए एक विंडो ओपन करता है एसएससी, और वो जो विंडो करेक्शन है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन का विंडो है, वो कब से कब तक ओपन होने वाला है, 11 मार्च 2022 से लेके 15 मार्च 2022 तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट ये आपके लिए हो जाती है। अगर आपको लगता है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए कोई मिस्टेक कर दी है तो आप उसे करेक्ट भी कर सकते हैं 11 मार्च 2022 से लेके 15 मार्च 2022 तक के, और जो आपका लास्ट चेंज होगा उसे क्या माना जाएगा, उसे आपका फाइनल सबमिशन माना जाएगा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टीयर 1 मई 2022, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया आपका सिलेक्शन प्रोसेस 3 टीयर में रहेगा, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। तो टीयर 1 जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो मई 2022 में होगा, अभी एग्जैक्ट डेट नहीं आई है, लेकिन आपका एग्जामिनेशन मई में ही कंडक्ट होने वाला है। तो अभी क्या चल रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, यानी कि मैं कह सकता हूं आपके पास 3 से 4 महीने अपनी प्रिपरेशन के लिए कि किस तरीके से आप इस टाइम को यूटिलाइज करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2022 एग्जाम के लिए, और यही 3 से 4 महीने आपको डिसाइड करेंगे कि आप इस साल सिलेक्शन लेंगे या फिर आपको अगले साल के लिए भी वेट करना पड़ेगा। The future is created by what you do today, not tomorrow. आपका भविष्य इस बात से बनता है जो आज आप करते हैं, ना कि कल। यानी कि अगर अभी से आप अपनी तैयारी में लग जाते हैं, इन 3 से 4 महीने को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं, तो आप इस साल सिलेक्शन ले सकते हैं, वरना आपको अगेन नेक्स्ट साल का वेट करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको एसएससी सीएचएसएल 2022 एग्जाम की तैयारी करनी है, किन बातों को आपको ध्यान रखना है, किन बातों को आपको अवॉइड करना है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो इन 3 से 4 महीने में हम देखेंगे कि कैसे एक सिलेक्शन बेस्ड प्रिपरेशन की जा सकती है। वहीं पर बात करें डेट ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन, यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर जो मैंने आपको बताया पेन पेपर मोड का आपका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए अभी भी डेट नहीं आई है। उसे क्या करा जाएगा, उसे बाद में अपडेट करेगा एसएससी, और जैसे ही कोई भी अपडेट आती है वो आप तक पहुंच जाएगी विद द हेल्प ऑफ आवर चैनल या फिर हमारी वेबसाइट के थ्रू भी आप उस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पर। तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, एसएससी सीएचएसएल वैकेंसी 2022। अब वैकेंसी किन किन वैकेंसी के लिए एग्जामिनेशन होने वाला है ये चीज हमने ऑलरेडी देखी। लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जेएसए, पोस्टल असिस्टेंट, पीए, शॉर्टिंग असिस्टेंट, एसए और डेटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ। तो यहां पर इन पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन होने वाला है, और इन पोस्ट के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट और डिफरेंट मिनिस्ट्री में आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको पता ही होगा कि एसएससी सीएचएसएल फर्स्ट नोटिफिकेशन में नंबर ऑफ वैकेंसी रिलीज नहीं करता है, जैसे ही ये कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट करेगा वो आप तक पहुंच जाएगी। पिछले साल की अगर हम बात करते हैं, पिछले साल अगर मैं 2021 की बात करूं तो जो नंबर ऑफ वैकेंसी रही थी वो अराउंड 5000 के आसपास रही थी, 5790 के अराउंड कुछ वैकेंसीज थी। और वहीं पर अगर हम 2020 की बात करें तो वहां पर भी 4893 वैकेंसीज के अराउंड हमें वैकेंसीज देखने को मिली थी। यानी कि एक नेशनल लेवल एग्जाम है तो नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी रहने वाली है, और जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज हो उनमें से सिर्फ आपको एक वैकेंसी के लिए टारगेट करके चलना है, एक ही वैकेंसी की आपको जरूरत है। तो आप अभी नंबर ऑफ वैकेंसीज को छोड़ दीजिए, आप इन 3-4 महीनों को किस तरीके से यूटिलाइज करने वाले हैं, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होने वाली है, इन चीजों पे आपको ध्यान रखना है, ना कि नंबर ऑफ वैकेंसीज पे। ये इंफॉर्मेशन तो आपको मिल ही जाएगी। तो ये आपको क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी होने वाली है। अब बात आती है कि सर इसके लिए हमारी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, क्या हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन से भी हम देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में आते हैं, और जैसे मैंने कहा कि हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर आपको करने वाला हूँ। क्या हमारी एज क्राइटेरिया होगा, क्या उसके लिए कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, तो आइए वो सब चीजें भी हम देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल 2022 एलिजिबिलिटी की, और सबसे पहले हम देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन।
The basic requirement is a pass certificate in class 12 from a recognized board or university. तो ये चीज हर किसी को क्लियर है कि अगर हम एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म भर रहे हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हम किस तरीके से एलिजिबल होंगे इसके लिए, कि अगर हमारे पास पास सर्टिफिकेट है क्लास 12 का, अगर क्लास 12 का हमारे पास पास सर्टिफिकेट है तो हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, दूसरा पॉइंट ये क्या बताते हैं, for the post of DEO in the Office of Comptroller and Auditor General of India C&AG, applicants must have studied science and mathematics as main subject in class 12. अगर आप डीओ, जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अगर कोई एप्लीकेंट क्या करना चाहता है, डीईओ पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है, किस ऑफिस में, C&AG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के ऑफिस में वो क्या करना चाहता है, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो उसे एक बात ध्यान रखनी होगी, एक चीज बहुत ही स्पेसिफिकली यहाँ पर बताई कि जो आपने अपनी क्लास 12th करी है वहां पर आपने साइंस और मैथमेटिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट अपनी 12वीं कक्षा में पढ़ाओ। इस पोस्ट के लिए इन्होंने इस चीज को स्पेसिफिक किया है। बाकी जो हमने दूसरी पोस्ट देखी है उनके लिए सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए, 12th क्लास का पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि कोविड की वजह से किसी स्टेट में 12th क्लास के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, कहीं पर एग्जामिनेशन हो चुके हैं, कहीं पर रिजल्ट नहीं आया है, या फिर कहीं पर अभी एग्जामिनेशन भी नहीं हुए हैं। तो स्टूडेंट के माइंड में ये डाउट रहता है कि सर अभी मैं 12th क्लास में हूं, अभी मेरे एग्जाम नहीं हुए, क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूं? सर मेरे एग्जाम तो हो गए, रिजल्ट नहीं आया, क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूं? तो जब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो भी स्टूडेंट के माइंड में काफी सारे डाउट्स रहते हैं। तो इन सबको डाउट को भी अभी यहीं पर क्लियर कर लेते हैं हम। द कैंडिडेट मस्ट पोजेसेस essential qualification on or before the closing date for receipt of online application, that is 7 मार्च 2022। तो जितने भी क्वेश्चन आपके माइंड में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है तो उसका एक आंसर ये है कि अगर जो डेट हमारी क्लोजिंग एप्लीकेशन की है 7 मार्च 2022, 7 मार्च 2022 तक के अगर आपके पास सर्टिफिकेट है आपकी 12th क्लास का तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट नहीं है इस डेट से पहले तो बाद में अगर आपने एग्जामिनेशन भी क्लियर कर लेते हैं तो वहां पर आपके सिलेक्शन में कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। तो आई होप ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। सर मैं 12th क्लास में हूँ, एग्जाम हो गए हैं, रिजल्ट नहीं आया या फिर एग्जाम चल रहे हैं, तो इन सबको आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर इस डेट तक के आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हैं, वरना आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, आपके सिलेक्शन में दिक्कत वहां पर हो सकती है। आई होप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लियर हो गई है। अब मूव करते हैं एज की तरफ। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, एसएससी सीएचएसएल एज लिमिट। द एज ऑफ कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 18 to 27 ईयर एज ऑन 1st of January 2022। तो यहां पर क्या बताते हैं, जो एज लिमिट है मिनिमम एज कितनी रखी गई 18 साल, मैक्सिमम एज कितनी रखी गई 27 साल और एज ऑन 1st of January 2022। लेकिन यहां पर भी स्टूडेंट को काफी सारे डाउट्स रहते हैं। सर अभी मैं 17.5 साल का हूं, क्या मैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकता हूं? क्या सर मैं 27 साल 1 महीने 2 महीने या फिर 3 महीने का हूं, क्या मैं यहां पर इस फॉर्म को फिल कर सकता हूं? तो उसके लिए भी इन्होंने एक चीज बहुत ही स्पेसिफिकली कही है, कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर 2nd of January 1995 and not later than 1st of January 2004 are eligible to apply। अगर आप इससे पहले कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर, इससे पहले अगर आपका जन्म हुआ है, जो डेट यहां पर बताई गई 2 जनवरी 1995 जो डेट आपको बताई गई है, अगर इससे पहले आपका बर्थ हुआ है तो आप यहां पर एलिजिबल नहीं है। और एक चीज और इन्होंने ये कही कि अगर इस डेट 1st of January 2004 1 जनवरी 2004 के बाद आपका जन्म हुआ है तो भी आप यहां पर एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा कि सर मैं 17.5 साल का हूं, क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूं? सर मैं 27 साल 1 महीने 2 महीने 3 महीने का हूं, क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूं? अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इससे पहले का है, नॉट बिफोर, इससे पहले का है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इसके बाद का है 1 जनवरी 2004 के बाद का है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी में, आप अगर रिजर्व कैटेगरी में है तो यहां पर आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है। CHSL एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस
एज रिलैक्सेशन इन एसएससी सीएचएसएल 2022 इज गिवन इन द टेबल। तो यहाँ पर कुछ कैटेगरीज मैं आपको बताने वाला हूँ और उनके लिए कुछ एज रिलैक्सेशन भी रखा गया है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, यानी कि अगर आप 27 से 30 साल तक के भी हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। अगर कोई कैंडिडेट पर्सन विद डिसेबिलिटी है और मगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके लिए 10 साल का रिजर्वेशन यहाँ पर रखा गया है, एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रखा गया है। अगर कोई कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी है यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी है लेकिन साथ ही साथ वो ओबीसी कैटेगरी से भी बिलोंग करता है तो उसके लिए 13 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी है प्लस वो किसी एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन रखा जाएगा। वहीं पर एक्स सर्विसमैन है अगर कोई और वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन। अगर कोई एक्स सर्विसमैन ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके लिए 6 साल का रिलैक्सेशन। और वहीं पर अगर हम बात करें एक्स सर्विसमैन कोई एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके लिए 8 साल का रिलैक्सेशन रखा गया है। तो आई होप आपको एज क्राइटेरिया बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन माइंड में होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। साथ ही साथ जो आपका एज रिलैक्सेशन है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पर अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है कि स्टूडेंट पूछता है कि हमारे को क्या फी यहाँ पर पे करनी होगी। तो यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल एप्लीकेशन फी क्या रखी गई, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक फी पे करनी पड़ेगी। कितने की? जनरल या फिर ओबीसी। अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 100 रुपए एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ेगी। लेकिन वहीं पर एसएससी ने किन लोगों को एग्जेम्प्ट करा है इस 100 रुपए की एप्लीकेशन फी से? अगर कोई वुमेन कैंडिडेट है या फिर कोई कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसे ये एप्लीकेशन फी पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उन्हें एग्जेम्प्ट किया गया है इस पेमेंट फी से। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। सिर्फ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट को यहाँ पर 100 रुपए की फी पे करनी है। अगर आप इनके अलावा किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो मेंशन यहाँ पर किए गए हैं तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फी पे नहीं करनी है। मूव करेंगे आगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं एसएससी सीएचएसएल 2022 सैलरी, यानी कि जिस भी पोस्ट के लिए आप सिलेक्ट होने वाले हैं तो वहां पर आपको सैलरी क्या मिलेगी। द सैलरी स्ट्रक्चर फ्रॉम डिफरेंट पोस्ट अंडर द एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम इज गिवन। एलडीसी और जीएसए, अगर आप एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क या फिर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपका जो पे लेवल रहने वाला है वो सेकंड रहेगा। जो आपका पे लेवल रहेगा वो सेकंड रहेगा, जहां पर आपकी सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 तक होने वाली है। वहीं पर आप अगर पोस्टल असिस्टेंट या फिर शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपका पे स्केल जो रहने वाला है, जो आपका पे लेवल रहने वाला है वो 4 रहने वाला है, जहां पर आपकी सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 रुपीज तक रहने वाली है। वहीं पर अगर आप डीईओ की बात करते हैं तो जो डीईओ है हर एक मिनिस्ट्री और हर एक डिपार्टमेंट में अलग उसका पे स्केल रहेगा। कहीं पर उसका पे स्केल 4 रहने वाला है, कहीं पर उसका पे लेवल क्या रहने वाला है 5 रहने वाला है। पे लेवल 4 पे अगर आप जाते हैं तो आपकी सैलरी वही रहेगी सेम पीए और एसए वाली 25,500 से लेकर 81,100 तक के। और वहीं पर अगर आप बात करें पे लेवल 5 की तो वहां पर आपकी सैलरी क्या हो जाती है 29,200 से लेकर 92,300 तक। और अगर आप डीईओ यानी कि ग्रेड ए के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपका जो पे लेवल रहेगा वो क्या रहेगा, आपका पे लेवल 4 रहेगा। वहां पर आपको 25,500 से लेकर 81,100 रुपीज तक आपकी सैलरी होने वाली है। इसके लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलते हैं जो कि इसमें इंक्लूड है। और वो जो अलाउंसेस हैं वो किस पर डिपेंड करेंगे कि आपकी पोस्टिंग जो हुई है वो कौन सी सिटी में हुई है, एक्स सिटी, वाई सिटी या फिर जेड सिटी। उस चीज को हम बाद में डिटेल में देख लेंगे। पहले ये देखते हैं कि नोटिफिकेशन में हमें क्या क्या बताया गया है और कैसे हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट क्या है एसएससी सीएचएसएल सिलेक्शन प्रोसेस। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया
कि 3 टीयर में आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। तो टीयर 1 में क्या रहेगा, यानी कि स्टेज 1 की हम बात करते हैं तो वो क्या होगा, आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वो रहेगा जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वहीं पर आप टीयर 2 की बात करते हैं यानी कि स्टेज 2 की, तो ये कैसा है, आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, यानी कि पेन पेपर मोड रहेगा, ऑफलाइन पेपर आपका होने वाला है। आप अपनी जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, एज वेल एज चाहे तो आप उसे हिंदी लैंग्वेज में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, दोनों में से एक लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम टीयर 3 की बात करते हैं, टीयर 3 में जैसे कि मैंने आपको बताया, या तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा या फिर आपका स्किल टेस्ट वहां पर होगा। टाइपिंग टेस्ट कौन कौन सी पोस्ट के लिए होने वाला है, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए टाइपिंग टेस्ट रहेगा, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए क्या टाइपिंग टेस्ट रहेगा, पोस्टल असिस्टेंट के लिए टाइपिंग टेस्ट रहेगा और शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए भी टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। लेकिन अगर आप डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपका क्या होगा, वहां पर आपको एक स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। तो आई होप ये ब्रीफ आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार जल्दी से हम एग्जाम पैटर्न भी देख लेते हैं। टीयर 1 का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, टीयर 2 में हमें क्या देखने को मिलेगा, या फिर टीयर 3 के लिए क्या एग्जाम पैटर्न रखा गया है। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं एसएससी सीएचएसएल टीयर 1। टीयर 1 आपका क्या है, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, एक ऑनलाइन एग्जाम है जहां पर आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस या फिर जिसे आप जनरल नॉलेज भी बोल सकते हैं। तो सर कितने क्वेश्चंस आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से 25 आपको देखने को मिलते हैं। 25 जनरल इंटेलिजेंस से, 25 इंग्लिश से, 25 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और 25 ही जनरल अवेयरनेस या फिर जीके से आपको देखने को मिलेंगे। जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, अगर 25 क्वेश्चन है और 50 मार्क्स आपको मिल रहे हैं, यानी कि हर एक राइट आंसर आपको करने पर कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं, 2 मार्क्स आपको दिए जा रहे हैं। इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में नंबर ऑफ क्वेश्चन 25, मार्क्स 50, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नंबर ऑफ क्वेश्चन 25, मार्क्स 50, जनरल अवेयरनेस नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 और मार्क्स 50। इसके लिए सर एग्जाम ड्यूरेशन हमारा कितने होने वाला है, अगर मैं बात करूं यहां पर जो जनरल स्टूडेंट्स हैं हर एक स्टूडेंट के लिए कितना टाइम मिलाएगा, यहां पर 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसको यहाँ पर 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि उसको जो ये पूरा एग्जामिनेशन है, जो टीयर 1 का एग्जामिनेशन है, उसे 80 मिनट में कंप्लीट करना होगा। हर स्टूडेंट के लिए 60 मिनट। स्पेशल कंडीशन अगर कोई भी कैंडिडेट पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। टोटल नंबर क्वेश्चंस कितने हो गए, 100। टोटल मार्क्स कितने हो गए, 200। तो सर यहां पर क्या हमें नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी, जी हां बिल्कुल। अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो वहां पर आपका 0.5 मार्क्स क्या कर लिए जाएंगे, 0.5 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अगर आप राइट आंसर करते हैं तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो 0.50 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग होंगी, वहां पर आपको पेनल्टी लगाई जाएगी। लेकिन इन केस आप उस क्वेश्चन का ना ही आंसर मतलब आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, उसे आप ब्लैंक छोड़ कर आते हैं, तो वहां पर ना ही तो आपको कोई मार्क्स दिया जाएगा, ना ही वहां पर आपका मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। तो आई होप टीयर 1 का आपको एग्जाम पैटर्न क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसका डिटेल सिलेबस जानना चाहते हैं और कौन से टॉपिक कितनी वर्थ रखते हैं एग्जामिनेशन में, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे सिलेक्शन के चांसेस और बढ़ा सकते हैं, या फिर किस टाइप के क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिल रहे हैं, अगर आप डिटेल सिलेबस जानना चाहते हैं तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं एसएससी सीएचएसएल सिलेबस की। वहां पर मैंने बहुत ही अच्छे से उस सिलेबस को कवर करा है, कौन से टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या वेटेज रहने वाला है, और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट चीजें उस सिलेबस में मैंने कवर करी है, उस सेशन में मैंने कवर करी है। आप उसे देख सकते हैं एसएससी सीएचएसएल सिलेबस को। तो टीयर 1 आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। तो वहीं पर अगर हम बात करें एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहां पर आपको क्या रहेगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर ये रहेगा आपका। यहां पर आपको एसे, लेटर या फिर एप्लीकेशन लिखने होंगे, जो कि लैंग्वेज क्या रहेगी, या तो आप जो एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आप अटेम्प्ट करेंगे या फिर हिंदी लैंग्वेज में, जिसके लिए आपको कितना टाइम मिलता है, 60 मिनट का आपको टाइम मिलता है। 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा और कैसा मोड रहने वाला है इसका, पेन पेपर मोड, यानी कि ये आपका एक ऑफलाइन एग्जाम है। यहां पर और क्या इंफॉर्मेशन बताई गई, द ड्यूरेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव पेपर विल बी फॉर 1 hour 20 minute compensatory time will be also provided to the candidate eligible for subscribe।
तो बाकी स्टूडेंट्स के लिए तो 60 मिनट का टाइम रहने वाला है, लेकिन कोई कैंडिडेट पीडब्ल्यू कैटेगरी से है तो वहां पर उसको 20 एक्स्ट्रा मिनट दिए जाएंगे, 20 मिनट जो रहेंगे उसके लिए कंपेंसेटरी टाइम रहेगा। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 2 वुड बी 33%। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए वो कितना है, 33% यहाँ पर रहने वाला है। द पेपर विल हैव टू बी रिटन आइदर हिंदी और इन इंग्लिश। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, या तो आप जो अपना एस्से लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, आप अपनी एप्लीकेशन लिख रहे हैं, या वो सारे के सारे आपको इंग्लिश में लिखने हैं, या फिर वो सारे के सारे आपको हिंदी में लिखने हैं। आई होप टीयर 2 भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर है आपका, पेन पेपर मोड रहेगा, 60 मिनट आपको मिल रहे हैं, 100 मार्क्स का ये एग्जाम है और इसमें आपको अगर से क्वालिफाई करना है तो 33% आपको अचीव करने होंगे। मूव करते हैं अपने टीयर 3 की तरफ। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, एसएससी सीएचएसएल टीयर 3। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी, जेएसए, पीए एंड एसए will have to appear for typing test, while for DEO post it is a practical skill test। जैसे कि ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अगर आप बाकी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, अगर आप यहाँ पर DEO के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके लिए क्या होगा, एक प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट रहेगा। उसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट जो रहेगा, अगर आप इंग्लिश में दे रहे हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से अपना टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं तो वहां पर जो आपकी स्पीड है वो क्या रखी गई, 35 वर्ड्स पर मिनट। लेकिन वहीं पर अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं, आप हिंदी में अपना टाइपिंग टेस्ट देते हैं तो वहां पर जो आपकी स्पीड रहनी चाहिए वो क्या बताई गई, 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी बताई गई है टाइपिंग टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट डीओ शीट कंटेनिंग 2000 to 2200 stroke would be offered. The candidate are required to enter it on a computer at speed of 80,000 key depression an hour। यहाँ पर DEO के लिए क्या बताया गया, उसकी शीट के बारे में बताया गया, और जो की डिप्रेशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, स्पीड जो होनी चाहिए 8000 की डिप्रेशन इन एन आवर उसकी होनी चाहिए। तो आई होप दोनों चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। टाइपिंग टेस्ट में क्या स्पीड बताई गई है और यहाँ पर अगर स्किल टेस्ट की बात करते हैं उसके लिए क्या स्पीड बताई गई है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट थी वो सारी हम कवर कर चुके हैं। अब बात आती है कि किस तरीके से हमें एसएससी सीएचएसएल के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो दो तरीके से हम उसे प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर हम सेल्फ स्टडी करें या फिर हम किसी एजुकेटर के साथ कनेक्ट हो जाएं। तो अगर सेल्फ स्टडी आप करते हैं, अभी आपके पास 3 से 4 महीने हैं, 3 से 4 महीने को आप देखिए किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। सबसे पहले अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको इन डेज की प्लानिंग करनी है। दूसरा, आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेस होनी चाहिए। तीसरा, आपके पास प्रैक्टिस के लिए वो प्रैक्टिस मटेरियल होना चाहिए। जिस लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलने वाले हैं उस लेवल के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने होंगे, और उसके साथ आपके पास एनालिसिस होना चाहिए। जितनी भी चीजें आपने प्रैक्टिस करी हैं उन सब का एनालिसिस आपके पास होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितनी चीजें आपने पढ़ी हैं उसे टाइम पर आपको रिवाइज करना होगा। तो ये सारी चीजें अगर आप सेल्फ स्टडी करने चाहते हैं तो ये सारी चीजें आपको करनी होंगी। अगर ये सब चीजें करने में आपको डिफिकल्टी आती है तो आप किसी एजुकेटर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि आप चाहें तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद Vidya24, लर्न फ्रॉम द बेस्ट, साइन अप टुडे एट www.vidya24.com। तो आप चाहें तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं Vidya24 के साथ। आज ही हमारा कोर्स लाइव हो रहा है एसएससी सीएचएसएल, जहां पर आपको डे वाइज पढ़ाया जाएगा। हर एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपकी प्रैक्टिस होती है, आपका एक प्रैक्टिस सेशन होता है, प्लस आपको एक प्रैक्टिस क्विज दी जाती है जिसकी फीडबैक रिपोर्ट से आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है या फिर किस टॉपिक में आपको अभी भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक होता है, मैथ्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल इंटेलिजेंस, उसके लिए आपको अलग से स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाती है, और आपकी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पर आपको मिलते हैं लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे आपको पता चलेगा कि एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम लेवल है और जो अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उनमें कितना अभी आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जितने भी आपके वीडियो लेक्चर्स रहेंगे वो सारे बायलैंग्वेज रहेंगे, और इसी तरीके के और भी सारे यूनिक फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि बात कर जाए, डाउट क्लियरिंग सेशन आपका रहने वाला है, रिवीजन क्लासेस हर 30 दिन पे जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं आपको रिवाइज कराई जाती है। तो अगर आप चाहते हैं इस साल अपना सिलेक्शन लेना, आप चाहते हैं कि आप अपनी एसएससी सीएचएसएल के लिए एक सिलेक्शन बेस्ड प्रिपरेशन करें, तो आज ही आप एनरोल हो सकते हैं Vidya24 के साथ www.vidya24.com पे। वैसे तो इस कोर्स को अगर आप परचेज करते हैं, इस कोर्स की प्राइस रखी गई है 1950 रुपए, लेकिन अगर आप इसी कोर्स को आज परचेज करते हैं तो आपको मिलता है 15% ऑफ, जो कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है। तो अपनी प्रिपरेशन आज स्टार्ट करें Vidya24 के साथ। बेस्ट ऑफ लक।
थैंक यू।